देख रहे हैं वॉइस ऑफ इंडिया और मैं हूं आपके साथ अर्चना गुप्ता। कल देश के पहले सीडीएस जनरल विपिन रावत कोयंबटूर सशस्त्र बल कॉलेज एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए गए थे और वो वहां से वापस कन्नूर आ रहे थे। तब कुछ वो कन्नूर जो है वो पहुंचने ही वाले थे, लेकिन कुछ क्षण पहले ही उनका जो चॉपर था MI-17V5 वो क्रैश कर गया और क्रैश करके वो नीलगिरी की जंगलों में जाकर गिरकर 2 भागों में बढ़ गया। जिसके बाद जब इस बात की सूचना मिली कि उनका प्लेन क्रैश हो गया है, सुरक्षा बल जब वहां पर पहुंचे तो तब तक 13 लोगों की मौत हो चुकी थी। उसके बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी वहां पर पहुंचे और जो वायुसेना अध्यक्ष हैं VK चौधरी वो भी सुलूर के लिए निकल गए थे वहां का जायजा लेने के लिए कि आखिर दुर्घटना कैसे हुई, कैसे इतना अत्याधुनिक तकनीकों से लैस MI-17V5 क्रैश कैसे हुआ, जिसकी संभावना ना के बराबर जताई जा रही थी। जिसके बाद शाम को 6 बजे इस बात की पुष्टि हो गई कि हमारे देश के पहले सीडीएस जनरल विपिन रावत अब हमारे बीच नहीं रहे। उनकी इस प्रकार की मृत्यु ने पूरे देश को झकझोर दिया। पूरा देश गमगीन हो गया कि अब तो सबको तो इन बात पर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि क्या अब सच में देश के पहले सीडीएस जनरल विपिन रावत हमारे बीच नहीं रहे। पाकिस्तान और चीन जैसे देश के नापाक हरकतों को अपने बुलंदियों से नकार देने वाले और हरा देने वाले सीडीएस जनरल विपिन रावत अपनी जिंदगी से हार गए। इस बात का अंदेशा किसी को नहीं था। इसके लिए देश में शोक जो है शोक गुल बना दिया गया है और देश में 3-4 दिन का शोक काल जो है वो आयोजित कर दिया गया है। आइए जानते हैं जाबाज शेर की कहानी। इस देश के सर्वोच्च पद पर पहुंचने तक का सफर उनका कैसा था। जनरल विपिन रावत का जन्म 16 मार्च 1958 को उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले में एक क्षत्रिय परिवार में हुआ था। इनके पिता लक्ष्मण सिंह रावत सेना से लेफ्टिनेंट जनरल रहे। जनरल रावत ने सन 1978 में सेना की 11वीं गोरखा राइफल की 5वीं बटालियन से अपना करियर शुरू किया था। सीडीएस जनरल विपिन रावत के निधन पर अमेरिका, रूस, पाकिस्तान और अन्य देशों ने शोक जताया। 16 मार्च पौड़ी उत्तराखंड, निधन 8 दिसंबर 2021 कन्नूर। जनरल विपिन रावत के निधन पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने भी शोक जताया और 3 दिन के राजकीय शोक की घोषणा भी की। आइए जानते हैं इनके स्कूली शिक्षा दीक्षा के विषय में। देहरादून में कैम्ब्रिन हॉल स्कूल में इन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा प्रारंभ की। शिमला में सेंट एडवर्ड स्कूल में पढ़े। भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून से आर्मी की ट्रेनिंग पूरी की। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी से BSc सर्विसेज स्टाफ कॉलेज MPhil, अमेरिकी सेना कमान और जनरल स्टाफ कॉलेज ILE। विपिन रावत वेलिंगटन और हायर कमांड कोर्स भी किया। चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ ने PhD उपाधि से सम्मानित किया। दिसंबर 1978 में विपिन रावत कमीशन ऑफिसर बने। 31 दिसंबर 2016 को जनरल रावत थल सेना के प्रमुख बने। पूर्व आर्मी चीफ जनरल विपिन रावत 61 साल की उम्र में 2019 में देश का पहला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस बनाए गए। इनके पुरस्कारों के बारे में बात करें तो परम विशिष्ट सेवा मंडल, उत्तम युद्ध सेवा मंडल, अति विशिष्ट सेवा मंडल, युद्ध सेवा पदक, सेना पदक, विशिष्ट सेवा पदक। अब इनकी पद और नियुक्ति के विषय में बात करें, सेकंड लेफ्टिनेंट 16 दिसंबर 1978, लेफ्टिनेंट 16 दिसंबर 1980, कैप्टन 31 जुलाई 1984, मेजर 16 दिसंबर 1989, लेफ्टिनेंट कर्नल 1 जून 1998, कर्नल 1 अगस्त 2003, ब्रिगेडियर 1 अक्टूबर 2007, मेजर जनरल 2 अक्टूबर 2011, लेफ्टिनेंट जनरल 1 जून 2014, जनरल 1 जनवरी 2017, सीडीएस 30 दिसंबर 2019। अपने 4 दशकों की सेवा के दौरान जनरल रावत ने एक ब्रिगेड कमांडर, जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ,
GOC दक्षिणी कमान सैन्य संचालन निदेशालय में जनरल स्टाफ ऑफिसर ग्रेड 2, कर्नल सैन्य सचिव और उप सैन्य सचिव के रूप में कार्य किया। जूनियर कमांड विंग में सैन्य सचिव की शाखा और वरिष्ठ प्रशिक्षक व संयुक्त राष्ट्र शांति सेना का हिस्सा भी रहे। उन्होंने कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में एक बहुराष्ट्रीय ब्रिगेड की कमान भी संभाल रखी थी। गोरखा ब्रिगेड से COS बनने वाले चौथे अधिकारी बनने से पहले रावत थल सेना अध्यक्ष बने। उन्होंने पूर्वोत्तर में आतंकवाद को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उनमें उनके करियर का एक मुख्य आकर्षण म्यांमार में 2015 का सीमा पार ऑपरेशन था। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। आज के लिए फिलहाल बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने और देखने के लिए जुड़े रहिए वॉइस ऑफ इंडिया के साथ।